दोस्तों, योगी जी की सरकार ने अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। वो निर्णय था, जो मुसलमानों का एक धार्मिक मेला लगता था, जो उत्तर प्रदेश के 2 जिलों में लगता था, एक बहराइच में, दूसरा संभल में। इस पर अब प्रतिबंध लगाना, यानी इसकी मंजूरी ना देना। योगी सरकार का अलग मत है और मुसलमानों का अलग मत है। हम इस वीडियो में उसी पर चर्चा करने वाले हैं कि सरकार का क्या विचार है और उस पर आप लोग क्या सोचते हैं। हम सिर्फ ऐतिहासिक तथ्यों पर बात करेंगे और निर्णयों पर हम इस पर चर्चा करने वाले नहीं हैं। यह आप लोग डिसीजन लेंगे कि कौन सही है और कौन गलत। दोस्तों, आज से 1000 वर्ष पूर्व सोमनाथ, आप सभी को पता है, जो गुजरात में भगवान शिव की एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, उसे एक तुर्की का एक लुटेरा आता है, डाकू एक गिरोह बनाकर आता है। भारत की संपन्नता को देखकर उसके अंदर जलन होती है और उस इस उद्देश्य से आता है कि चलते हैं, भारत जो सोने की चिड़िया कहलाता था उसे लूटते हैं। वो आता है और सोमनाथ मंदिर को 17 बार लूटता है। 1 2 3 4 बार नहीं, 17 बार लूटता है, उसे तोड़ता है, वहाँ के भक्तों को मारता है और रास्ते में जो भी पड़ता, जो भी महिलाएं, बच्चे, पुरुष, सबकी हत्याएं करता है। इसके बाद जब महमूद गजनवी 17 बार लूट कर दोबारा तुर्की जाता है और उसकी वहां मृत्यु हो जाती है, फिर उसका भतीजा आता है और वो कहता है कि इसी परंपरा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे चाचा जी ने भारत के दक्षिण भारत को लूटा है, हम उत्तर भारत और पूर्वी भारत को लूटने चलते हैं। वो भारत में आता है और संभल में खूब लूट मार करता है और वहां जो भगवान कल्कि की मंदिर थी उसे तोड़ देता है। इसके बाद आगे यही तांडव मचाते हुए, यही नृशंस हत्याएं करते हुए और धर्म परिवर्तन उसका तो प्रमुख उद्देश्य ही था। एक मुस्लिम मित्र ने ट्विटर पर एक पोस्ट लिखा कि सैयद सलार गाजी, जो महमूद गजनवी का भतीजा था, वो एक संत था। तो मेरे मन में एक सवाल आया और मैंने पूछा भी कि भाई, संत तलवार लेकर घोड़े पर सवार होकर निर्दोषों की हत्याएं करते हुए शांति का कौन सा संदेश लेकर भारत में आए थे कि वो मंदिरों को तोड़ रहे थे, भक्तों को मार रहे थे, हिंदुओं को मार रहे थे। ये कैसा शांति का संदेश था जो सैयद सलार गाजी लेकर आए थे। तो सैयद सलार गाजी अपना यही शांति का संदेश लेकर भारत के पूर्वी भारत में बढ़ते हुए चले आते हैं और यहाँ पर लोगों को शांतिपूर्वक हत्याएं करते चले जाते हैं। जब वो संभल से आगे बढ़कर बहराइच के करीब बाराबंकी पहुँचते हैं और बाराबंकी बहराइच के बीच में घाघरा नदी पड़ती है, उसके उस पार पहुँचकर वो एक संदेश भेजते हैं कि हे महाराजा सुहेल देव उस समय बहराइच के राजा थे और ये पूरा देवपाटन मंडल देखते थे। लगभग इतिहास देखें तो उसमें देवपाटन मंडल तो नहीं था, देवपाटन मंदिर जरूर थी। इन्हीं के नेतृत्व में रहता था, इन्हीं के राज्य में यह सब क्षेत्र था। इन्हें संदेश भेजता है कि ऐसा है, हम अपना शांति का संदेश लेकर आपके पास आ रहे हैं, तो शांति पूर्वक आप जो है हमारी अधीनता स्वीकार कर लीजिए और हमें आगे बढ़ने दीजिए। तो महाराजा सुहेल देव डिसीजन लेते हैं कि आइए, आपके शांति का जवाब हम शांति से देने के लिए तैयार हैं और आप आइए, आपका वेलकम होगा तलवारों से, भालों से। और वो उत्तेजित होकर घाघरा पार करके बहराइच में आ जाता है। और एक जो सही में बताया जाए तो यह है कि बहराइच को इतिहास को छुपा दिया गया है। बैटल ऑफ बहराइच इतिहास में है ही नहीं कि 2-3 पन्नों में किसी 6-7 की किताब में भारत के महान व्यक्तित्व नामक चैप्टर में महाराजा सुहेलदेव को सिमटा दिया गया। लेकिन यदि हकीकत में देखा जाए तो बहराइच का बैटल, तराइन के बैटल और पानीपत के बैटल से कम नहीं था। इसका भी महत्व उतना ही है जो पानीपत के युद्ध का महत्व है, जो तराइन के युद्ध का महत्व है। इस तरह वो बहराइच में आता है। और चित्तौरा, आप लोग अभी देख रहे होंगे, वर्तमान सरकार ने चित्तौरा का जो सौंदर्यीकरण किया है, जो उसका ऐतिहासिक गौरव दिलाने का काम किया है, इसी चित्तौरा में महाराजा सुहेलदेव और सैयद सलार गाजी के बीच में भयानक युद्ध होता है। सैयद सलार गाजी जो इस उद्देश्य से आए थे कि भारत को हम लूटेंगे और शांति शांति प्रचार करते चले जाएंगे, वो भाग कर बहराइच जो दरगाह वर्तमान में स्थित है, वहां महर्षि बालार्क का आश्रम था, उसमें जाकर छिप जाते हैं।
क्योंकि वो तुर्की से निकलकर बहराइच तक आ गए थे, तो महाराजा सुहेल देव को यह बात भली भांति पता थी कि यदि इस बार इसे छोड़ा गया तो शायद भारत का भविष्य कुछ और होगा। उन्होंने उस मंदिर में घुसकर उस अत्याचारी, क्रूर और निशंक हत्यारे की हत्या करी। योगी सरकार ने यही निर्णय लिया है कि चूंकि वो कोई संत नहीं था, क्योंकि संत हत्याएं नहीं करता है, संत तलवार के बल पर शांति और धर्म का स्थापना नहीं करता है, संत का उद्देश्य होता है सत्य और धर्म का प्रचार करना। और चूंकि सैयद सलार गाजी जो कितने बड़े संत थे, आपने इस वीडियो में ऐतिहासिक तथ्यों को सुनकर समझ लिया होगा। तो उनकी सेना का और उनका वध महाराजा सुहेल देव के नेतृत्व में हर छोटे बड़े रजवाड़े जो लड़ रहे थे, सैनिक लड़ रहे थे, उसे जवाब देते हैं, उनका वध करते हैं। और जहां उसकी हत्या यानी उसका वध हुआ था, हत्या ना करके उसे का वध ही कहेंगे, उसका वध हुआ था, वहीं पर दरगाह मेला लगता था। वर्तमान सरकार ने डिसीजन लिया है कि वो कोई राष्ट्र पुरुष संत नहीं था, इसलिए उसकी याद में कोई मेला वाला नहीं लगेगा। तो मेरा उद्देश्य था सिर्फ ऐतिहासिक तथ्यों से आपको अवगत कराना। यदि सन की बात करें तो वो समय जो था 1034 ईस्वी था, यानी आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व की घटना है। उस समय भारत की रक्षा के लिए, बहराइच की रक्षा के लिए, पूर्वी भारत की रक्षा के लिए सुहेल देव ने उस लुटेरे का वध किया था। तो यही उद्देश्य था मेरा कि आप सभी को ऐतिहासिक घटनाओं से और तथ्यों से परिचित करा जाए। मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद।